स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल डॉक्टर दीपिका सिन्हा आर्ट में। जैसा कि मैं हमेशा आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी से मिलेंगे एक नई उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए क्रिएशन के साथ। तो देखिए मैं फिर आ गई हूँ, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और देखिए ये जो मैंने बनाया है इतना प्यारा है कि मैं खुद भी मैं जैसा कि हर प्रोजेक्ट को अपने देखती रह जाती हूँ कि वो बनने के बाद इतना प्यारा लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी बनाइए। मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ। ये बहुत अच्छा है और यकीन मानिए ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखने में ही आपको बस कठिन लग रहा होगा बट ये है बहुत आसान। जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से आसान मेथड में सिखाया जाए, तो मैं वही करती हूँ और इसको भी मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। बट जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है वो प्लीज़ प्रेस कर लें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। और चलिए आज का वीडियो एक नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पुरानी साड़ी ले ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, दुपट्टा हो सकता है, घर में कोई भी पुराना कपड़ा हो सकता है। और इस तरीके से कैंची लगा के मैंने इस साड़ी को इस तरीके से लंबा लंबा खींचना शुरू किया और इस तरीके की बेल्ट निकल आई। तो चलिए सबसे पहले फंदे डालना सीखते हैं। इसके लिए मैंने बेल्ट को पीछे रखा, सिलाई मैंने 10 नंबर की ली है और एक तरफ छोटा हिस्सा एक तरफ बड़ा हिस्सा। और उसके बाद इस प्रकार से मैंने फिंगर से फोल्ड किया। फोल्ड करना आप कई बार मैं दिखा रही हूँ, आप देख सीख लीजिए। उसके बाद मैंने सिलाई के अंदर से इसको ऐसे घुमाया और अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, जो छोटा वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से उसके ऊपर से डालूंगी और इस तरीके से जो मेरे फिंगर में फंसा हुआ है इसको सिलाई के पीछे से पीछे कर दूंगी और ये लंबे वाले पोर्शन को खींच दूंगी। ये फंदा पड़ गया। देखिए कितना आसान है ना। इसको एक दो बार आप देखेंगे, बहुत आसान है, बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, इस प्रकार से मैंने इसको पकड़ के पीछे वाले जो छोटा वाला पोर्शन है उसको खींच के रखना है क्योंकि फंदा खुल सकता है। तो इस प्रकार से सिलाई पकड़ना है, इसको इस तरीके से इसमें डालना है। देखिए बहुत आसान है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। और इस तरीके से इस लंबे वाले जो बेल्ट का पोर्शन है इसको इस तरीके से घुमा के और इस तरीके से पीछे से ला करके और ऊपर जो बचा हुआ हिस्सा है सिलाई का उसके ऊपर से घुमाना। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। एक बार देखिए, ये इस तरीके से घुमाया और फिर एक बार इस तरीके से इसके ऊपर से डाला और उसके बाद ये धीरे से इसके अंदर जो फंदा फंसा हुआ है ऊपर वाला उसको खींच के निकाल दिया और ये एक फंदे का दो फंदा तैयार हो गया। इसे फंदा बढ़ाना कहते हैं। इसी प्रकार से फंदा बढ़ता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। जो कॉर्नर वाला जो भी फंदा होगा उसको हम इसी प्रकार से बढ़ाएंगे, फंदों को उसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। तो सिर्फ कॉर्नर वाला बढ़ाना है और जो बाकी जो आगे के फंदे होंगे उसको सिंपल उल्टा बिनाई जो होती है वो करनी है। इस प्रकार से बस उल्टा डाला और इस प्रकार से किया और ऐसे बन गया। फिर से हमें कॉर्नर का फंदा लेना है और कॉर्नर के फंदे को बढ़ाना है। ठीक है, जब सिलाई स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो आपको मिलेगा फंदा उसको आपको बढ़ाना है, यही मेरे कहने का मतलब है। और बाकी जो आगे के फंदे होंगे उसको सिर्फ उल्टा उल्टा बिन देना है। तो देखिए मैं फिर से ऐसे डाल रही हूँ, नीचे से नहीं डालना है। देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और नीचे में जो छोटा वाला जो पोर्शन बचा था कपड़े का बेल्ट का उसको मैं पकड़ी रह रही हूँ ताकि वो टाइट से रहे, सिलाई जो है आपकी टाइट पकड़ी रहे आप। और इसी प्रकार से मैंने फंदे बढ़ा लिए इधर भी। अब बाकी का जो है मैं सिंपल बुनाई कर लूँगी। इसी प्रकार से हमको इसे 20 फंदों तक लेके जाना है। जब हमारा टोटल एक सिलाई पे 20 फंदे हो जाएंगे, 20 फंदे, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस अलग होगा। तो ध्यान से देखिए और हमारे साथ बनाइए। वीडियो को कई बार देखिए और बनाइए और प्लीज़ 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 शेयर करिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम से आप लोग खुश हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। अभी प्यार में थोड़ी कमी है, थोड़ा और भर के प्यार दीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए। मम्मी को करिए, भाई को करिए, किसी को भी करिए बट शेयर करिए और अच्छी अच्छी क्रिएशंस बनाइए। मैं आप ही के लिए बनाती हूँ चीज़ें और अगर आप ही ना देखें तो मेरा बनाना ही बेकार है। तो इस प्रकार से मैंने बुनाई स्टार्ट कर दी है और 20 फंदों तक मैं ऐसे ही बुनते हुए जाऊँगी जैसा मैंने आपको बताया है। और बीच बीच में आप ऐसे घबराइए नहीं, मैंने ये वाला फास्ट कर दिया, फिर बीच बीच में आपको स्लो में भी दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि 20 फंदे तक ले जाना है। तो सेम प्रोसेस के साथ हम 20 फंदों तक पहुँचेंगे। देखिए मैंने धीमा भी कर दिया है और ये वही प्रोसेस है। मैं बीच बीच में प्रोसेस आपको दिखाती भी रहूँगी कि कहाँ से कहाँ तक बना। तो ये देखिए बनते बनते कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सिर्फ इतने हल्के, बस केवल नॉर्मल बिनाई है और बस एक बार आने की ज़रूरत है।
तो सिलाई पकड़ लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारी बेल्ट छोटी पड़ गई, क्योंकि एक बेल्ट का जितना था पोर्शन मैंने बना दिया और इस प्रकार से मैं बेल्ट जोड़ रही हूँ। जो दूसरी बेल्ट है इस प्रकार से बस सिंपल नॉट लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। और बस ये नॉट लगा करके मैं फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी जिस प्रोसेस से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। तो अभी फंदे बढ़ ही रहे हैं, जब तक ये 20 फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बढ़ाना है और उसके बाद का प्रोसेस अलग है। तो वीडियो में बने रहिए और आई होप आपको बहुत आसान लग रहा होगा। हाँ, अगर मुश्किल लग रहा होगा तो फिर से कमेंट करिएगा आप मुझे, मैं फिर सिखा दूँगी, अलग से सिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत आसान मेथड से सिखाऊं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए और बहुत सारा लाइक दीजिए, बहुत सारा लाइक दीजिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन है आपको कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम होती है सीखने में आप कमेंट करिए। और इसके अलावा आपको कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी कर सकूँ। और ये तो खैर बन ही रहा है, अब आप इसको देखिए कि बनने के बाद कैसा लगता है। और मुझे तो हमेशा से आपसे बात करके अच्छा ही लगता है और पता नहीं आपको कैसा लगता है। आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको मेरे से बात करने में कैसा लगता है। हालांकि हम लोग दोनों ही आप मुझे सुन सकते हैं बट मैं आपको सुन नहीं सकती, मैं आपको पढ़ सकती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पढ़ूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगता है हमसे बातचीत करके। तो चलिए प्रोसेस को अपना आगे बढ़ाते हैं।
वाओ, देखिए बन के तैयार हो गया और मैंने फंदे गिनना शुरू कर दिए। 20 फंदे हैं, अपने आप आपको दिख जाएंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग स्टार्टिंग में हैं और ये एक फंदा, ये दो फंदा है, दोनों फंदे कॉर्नर के हमने एक सिलाई के अंदर ये दोनों फंदे ले लिए ना। अब इसको जो बड़ा वाला जो हमारा बेल्ट है उसको सिंपल इसके ऊपर घुमाना है और इस प्रकार से फिंगर में राउंड कर लेना है और उसको ऐसे घुमा के वो दोनों फंदों को नीचे उतार देना है। अब ये देखिए वो दो फंदे का एक फंदा बन गया ना, इसको कहते हैं घटाना, फंदों को घटाना। और बाकी के जितने फंदे बचते हैं उनको सिंपल जिस प्रकार से हम बिनाई करते हैं उसी प्रकार से बिनाई करना है, उल्टी सिलाई डालना है और उसके बाद एक राउंड फंदे को बेल्ट को ऊपर घुमा करके एक फंदा बना लेना है। एक फंदे का एक ही फंदा बनेगा। बट जब भी हम घटाएंगे तो दोनों कॉर्नर से हम दो दो फंदे लेके घटाएंगे और दोनों फंदों को एक साथ एक सिलाई में लेंगे और सिंपल उसके ऊपर से बेल्ट को घुमा करके उसमें से एक फंदा खींच लेंगे और वो दो फंदों को नीचे उतार लेंगे। तो ये ही बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बहुत सिंपल है, तो बस सिंपल है इतना समझ लीजिए। आप एक बार स्टार्ट तो करिए। आपके पास ऊन है, ऊन से भी बना सकते हैं, आप ऊन से बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कपड़ा फाड़िए, आप ऊन से बनाइए, ठीक है, बट बनाइए ज़रूर। मैं चाहती हूँ कि आप बनाइए। और चलिए अब यही प्रोसेस हम करेंगे तब तक जब तक ये 20 फंदे एक फंदे में ना चेंज हो जाए। मतलब ये 20 फंदे का एक फंदा बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉर्नर कॉर्नर के दो दो फंदों को घटाते चलेंगे तो ये 20 फंदों का एक फंदा कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप खुद देखेंगे ये सारा मैजिक मैंने इसी में दिखाया है, इसी वीडियो में। और मैंने कोई भी पोर्शन स्किप नहीं किया, भले ही थोड़ा बहुत बीच में फास्ट कर दिया हो या स्लो कर दिया हो, ये जो भी किया हो, बट मैंने स्किप कुछ नहीं किया है ताकि आपको ये मैजिक खुद अपनी आंखों से दिखता रहे। बाकी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बस सिखाते हैं फर्स्ट लाइन, बाकी स्किप करके दिखाते हैं। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे से कोई स्टेप स्किप ना हो। तो क्योंकि बिगनर्स को बहुत दुविधा हो जाती है समझने में फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि बिगनर्स भी देखें और जो जानती हैं, जो लेडीज़ तो खैर जानती हैं बिनाई करना, उनके लिए तो आसान है। बट बिगनर्स जो हैं, जो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में हैं, उनको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही मेरे बहुत अपने हैं, जिनको आता है जिनको नहीं आता है, सब मेरे अपने हैं, बहुत प्यारे हैं। और मैं सबको चाहती हूँ कि सब सीखें। और इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे, सब रेडी हैं, बस यही है कि आपके पास पहुँचने की देर है। तो बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और पीछे के प्रोजेक्ट्स तो माइंड ब्लोइंग है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करिए, आप जाइए, एक बार जाइए तो सही हमारे चैनल पे। इतना कलरफुल चैनल है कि आप खुद देख करके खुश हो जाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो भी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करिए। मैं आपको निराशा नहीं होने दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। अभी ये प्रॉमिस तो बस है, प्रॉमिस समझ लीजिए। तो बस अब आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और हमारी फैमिली का सदस्य बनना है और बहुत प्यारा सदस्य बनना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
देख लिया अब आपने। अब ये देखिए हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 फंदे और इन 2 फंदों को हमें एक फंदा करना है। सेम वही प्रोसेस होगा और इस प्रकार से हम इसके ऊपर से डाल करके एक फंदा इसे बना लेंगे। अब इस फंदे को हम थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे इस तरीके से धीरे धीरे, ताकि इसमें ये जो बड़ा वाला है पोर्शन इसको कैंची से कट कर दें। हाँ, इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसमें डाल करके इस होल के अंदर और इस होल के पीछे से निकाल के इसे खींच दें और खूब टाइट से बंद कर दें। अब ये लॉक हो गया। अब ये देखिए लॉक हो गया है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ओह वाओ, देखिए आया मज़ा। मैंने सारे स्क्वायर्स पहले से बना लिए हैं, इस वजह से कि ये सारे स्क्वायर्स आपके सामने बनाना, इसका मतलब कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो मैंने पहले से बना के रख लिया है। और मैंने इसमें किसी में साड़ी यूज़ की है, किसी में दुपट्टा यूज़ किया है, कोई भी कपड़ा मिल गया मुझे, मैंने वो यूज़ कर लिया है और इसको सारे स्क्वायर्स को मैंने बना लिया है। और देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इन सारे स्क्वायर्स को मैं अरेंज करूँगी, कलरफुल कलर के हिसाब से अरेंज करूँगी, कॉन्ट्रास्ट कलर लूँगी और मतलब किस प्रकार से पैटर्न बनाना है वो तो आपके ऊपर है। आप जैसा भी पैटर्न बनाना चाहें वैसा बना लीजिए। मैंने रेड कलर से पैटर्न बनाया है, बॉर्डर बनाया है, और ग्रीन कलर से जो मैंने स्क्वायर्स बनाया है उसको किनारे किनारे लगा दिया और सेंटर में मैंने दूसरे कलर लगा दिया। अब सुई धागा ले लिया मैंने और इसी को ऐसे ही रखे रखे मैं इसी के ऊपर से मैंने सिलाई मारना स्टार्ट कर दिया है। सिलाई मारने का मतलब कि दोनों स्क्वायर्स के बीच में सिलाई करके उन दोनों को जोड़ देना। ये एक सिंपल सिलाई है और ये बहुत ही आसान तरीके से होती है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और मज़ा आ रहा है ना आपको? बस ऐसे ही वीडियो के साथ चिपके रहिए और आगे देखिए कितना सुंदर बनने वाला है। और शेयर तो कर दिया होगा आपने, प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम जो है कर लीजिएगा। चलिए बनाते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये मेरे पास कतरन रखी हुई थी, उसमें बेल्ट बहुत सारी चौड़ी चौड़ी रखी हुई थी, उसी में से मैंने 2-4 बेल्ट्स निकाल ली हैं और उन्हीं को बस मैं फोल्ड कर करके और इस पर पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाना किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। इस प्रकार से मैंने सीधे पे रखा था पहले और सिलाई मार लिया, फिर उसको पलट के पीछे के साइड सिल दिया। अच्छा, स्क्वायर्स मैंने जैसे सिला है तो आपको ये बताना तो मैं भूल ही गई, आई एम सो सॉरी कि मैंने सारे स्क्वायर्स को उल्टा रखा था। उल्टा मीन्स ये होता है कि जहाँ जहाँ पे मैंने कपड़े जोड़ जोड़ के गांठें लगाई थी, याद होगा आपको, बीच में वो जिस तरफ पोर्शन आया था वो उल्टा पोर्शन होता है, तो उल्टे को मैंने ऊपर रखा था और उसी के ऊपर सिलाई मार दी थी और फिर उसको पलट के जब देखा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसी प्रकार से करिएगा, फिनिशिंग तभी आएगी। ये अन्यथा थोड़ा सीधा सीधा सिल देंगे तो फिनिशिंग वो आ नहीं पाएगी। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत अच्छा बने और आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आपको टाइम जो आप लगा रहे हैं वो कुछ आपको प्रोडक्टिव टाइम हो। तो चलिए आगे अब देखते हैं इसको बनने के बाद कैसा लगता है। ओह वाओ, आई मज़ा? देखा आपने कितनी फिनिशिंग आई है। मुझे फिनिशिंग जब आ जाता है मेरे काम में तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब तक फिनिशिंग नहीं आती है मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। तो बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये देखिए मैंने 2 पीसेस बनाए हैं और ये दोनों ही बहुत ही कलरफुल हैं, रिच कलर लग रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप बनाइए और ज़रूर बनाइए और लोगों के कमेंट्स जो भी आपको मिलते हैं अच्छे, वो सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और मुझे यकीन है कि आपको अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, खराब बुरे तो मिल ही नहीं सकते। और इस प्रकार से मैंने बना के तैयार कर दिया और फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बस सिंपल इसी तरीके से बनाना है और धैर्य रख के बनाना है, बहुत आसान है। एक आपने बना लिया तो समझ लीजिए जो बाकी के हैं ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और शेयर तो आपने कर ही लिया होगा अब तक, और जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और हमारी फैमिली का सदस्य बनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे फैमिली के सदस्य बनने जा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं पहले से वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप उनसे मिल तो नहीं सकते बट हाँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। मतलब ये चैनल एक फैमिली है हमारा जो चैनल है और इस फैमिली के आप सब सदस्य हैं। और अगले वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।